जय जिनेन्द्र ललिता जी, कल क्लास नहीं था यहाँ? कल 14 ना। ओ, हम लोगों ने 14 नहीं की तो इसलिए मैं कल बहुत ट्राई की। अच्छा, जितना देर ट्राई करे उतना देर श्रुति ज्ञान में लगा आपका समय, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। सावधान। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम पूर्वे हम। कोटि शतम द्वादश कोट्यो लक्षान श्रीति तदकानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तवासी यत्थं गणहरदेवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानुभवं शीर्षा इच्छामि मध्य सुधभक्ति कावसको कौतोसलं अंगो वंग पैनै पाहुडै परियम सुतपटमंगो कुअग्या चुदिया चे सुत्तैते थुई धम कहाइम निच कालम अच्छे में पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मचम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से सीसा अनुगुण कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में भक्ति सुध आर्य भक्ति कौसको कौतोसलम समनान समदंसन समचारी जुक्तानम पंच विहाचारणम आर्यानम आयरादि सुधनानोपदेशयानम उभज्जायनम तीरयन गुण पालन यान ससावनम निचकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भद्विजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वभक्ति देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचों सार्ता महासाध्य श्रीमद नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसको आचार्य पद्मनाभ चंद आचार्य जी ने लिखा है गाथा रूप में। और आर्यका गण्य आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसमें 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार हमारा चल रहा है, स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार। पर्णमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुत्कितनं वोच्छं नम्यूननेमिनाहं नम्यूननेमिणाहं सत्यजुहिर्नमं सिजं गिजुगं गन्धोदय सत्यजुत्तं ठान समुत्कितनं वोच्छं। कल अपने लोग ने समझा था, किया था, उसका रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई, बीच में थोड़ी सी कुछ मेरे से ही गलती हो गई। आज अपन उसको पूरा दोहरा लेते हैं। बंध उदय सत्व अधिकार चल रहे हैं। बंध में कितने स्थान हैं? मोहनीय कर्म का, 8 कर्म का नहीं, मोहनीय कर्म का। उदय में कितने स्थान हैं और सत्व में कितने स्थान हैं? स्थान मतलब कितनी कितनी प्रकृति उदय में आ सकती है, उसके बीच की संख्या उदय में अथवा बंध में अथवा सत्व में नहीं होगी। जैसे हमने देखा था 10 स्थान किसके थे? बंध के थे, है ना। बंध के 10 स्थान थे, 22 प्रकृति। फिर मिथ्यात्व जानने से 21 प्रकृति, 17 प्रकृति, 13 प्रकृति, 9 प्रकृति, 5 प्रकृति, 4 प्रकृति, 3 प्रकृति रूप, 2 प्रकृति रूप और एक। इस तरह से 10 मोहनीय कर्म के बंध स्थान थे। मोहनीय कर्म का बंध 9वें गुण स्थान तक होता है। उदय स्थान हमने देखा था, जो कूट बनाए थे उसमें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, फिर 3 रूप नहीं होकर के सीधे 2 रूप और 1 रूप 9 उदय स्थान था। सत्व स्थान यहाँ अब हम लोग का चल रहा है। सत्व स्थान में 508 नंबर की गाथा में 15 स्थान बताए। उसको हम लोग विशेष प्रकार से समझे थे कि कहाँ कहाँ कितने स्थान का सत्व हो सकता है। तो हमने समझा था कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 28 प्रकृति का सत्व जो प्रथमोपशम कर लेता है उसको 28 प्रकृति का सत्व स्थान हो जाएगा। उसने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर ली तो उसे मिथ्यात्व गुण स्थान में 27 प्रकृति की सत्ता वाला भी दिखेगा। और उसने मिश्र की उद्वेलना कर ली तो 26 प्रकृति वाला भी दिखेगा। फिर वहां आचार्य बताए थे 26 प्रकृति वाला अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है उसके भी 26 प्रकृति का ही। तेरी मर्जी। कुछ पूछ रहे हैं क्या कोई? चक्रेश जी म्यूट कीजिए, आप वो फोन में बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व में एक 26 प्रकृति रूप स्थान जो है सादी मिथ्या दृष्टि का भी बन जाएगा और अनादि मिथ्या दृष्टि का भी बनेगा। इस तरह से 28, 27, 26 3 स्थान मिथ्यात्व में हमने समझे थे। साधन में उदय स्थान एक 28 का ही मात्र बनता है। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि प्रथमोपशम जो प्राप्त करता है उसको 28 प्रकृति की सत्ता हो जाती है। प्रथमोपशम के काल में किसी को अनंतानुबंधी का उदय आने से साधन होता है तो उसके पहले उसको प्रथमोपशम हो जाता है, इसलिए 28 प्रकृति की सत्ता उसको हो जाती है। मात्र एक स्थान बनेगा साधन गुण स्थान में 28 प्रकृति रूप। मिस्र में हमने देखा था 2 स्थान बन रहे हैं 28 और 27 के। 28 का सत्व स्थान 2 तरह से बन सकता है। प्रथमोपशम के बाद किसी को सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, चौथा गुण स्थान हो गया। चौथे से तीसरे में आ गया तो उसको मिश्र प्रकृति के उदय से वो तीसरे में आ गया, 28 प्रकृति की उसको सत्ता है। एक उसको 24 प्रकृति रूप स्थान भी बनेगा जो कि अनंतानुबंधी की 20 संयोजना करके 28 से 24 प्रकृति बनती है। कोई चौथे गुण स्थान में है और उसने अनंतानुबंधी की 20 संयोजना कर ली, चौथे से वो तीसरे में आ गया, ऐसे जीव को 24 प्रकृति का सत्व स्थान होता है। क्योंकि दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी की भी छुट्टी हो जाती है, इसलिए तीसरे गुण स्थान में उसकी 24 प्रकृति की ही सत्ता बनती है। चौथे गुण स्थान में हमने देखा था प्रथमोपशम करके सम्यक प्रकृति के उदय से आ रहा, चौथे में छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, 28 प्रकृति की सत्ता है। किसी ने 20 संयोजना कर ली
तो 28 में से 4 चली गई, 24 की सत्ता है। कोई छपना चालू कर दिया, अनंतानुबंधी की 20 योजना के बाद छपना होती, पहले तो होती नहीं है। 20 योजना कर लिया, 24 प्रकृति की सत्ता वाला बन गया और अब उसने छपना चालू कर दी। छपना चालू कर दी तो समय मिथ्यात्व की छपना पहले हुई तो 23 प्रकृति हो गई। मिस्र की छपना उसके बाद होती है तो 22 प्रकृति की सत्ता हो गई। और फिर उसने सम्यक प्रकृति की छपना करके छायिक सम्यक दृष्टि बन गया। ऐसे जीव को 21 प्रकृति की सत्ता रहती है। ये सेम कार्यक्रम 5वें में, 6ठे में, 7वें में होता है। इसलिए चारों गुण स्थान में 28 की सत्ता, 24 की सत्ता, 23 की सत्ता, 22 की सत्ता और 21 की सत्ता बनेगी। 7वें गुण स्थान के आगे 8वां गुण स्थान आ जाता है। उपसम श्रेणी की अपेक्षा यहाँ पर 2 तरह का सत्व बनेगा। एक तो 28 प्रकृति रूप सत्ता सारे की सत्ता है, द्वितीय उपशम से श्रेणी चढ़ रहा है। उपस श्रेणी तो मान रहा है पर द्वितीय उपशम से मान रहा है। द्वितीय उपशम का मतलब होता है दर्शनावरणी की 3 प्रकृतियों का उपशम करना। तो 3 प्रकृतियों को उपशम करके और अनंतानुबंधिका करके इस तरह 7 प्रकृति का उपशम करके चढ़ रहा है। 28 प्रकृति उसके सत्ता में है। किन्हीं आचार्य के मत से है कि अनंतानुबंधी की सत्ता से उपसम श्रेणी नहीं मंडती। ऐसे आचार्य के मत से अनंतानुबंधी की उसने 20 योजना कर दी है, दर्शन मोहनी का द्वितीय उपशम कर लिया है और उपसम श्रेणी मांडा है। तो ऐसे जीव को दो सत्ता बन गई, 28 प्रकृति रूप और 24 प्रकृति रूप। कोई छायिक सब में दृष्टि है, 7 प्रकृति का उसने नाश कर दिया है, 7वें गुण स्थान तक में छायिक सब में दृष्टि बन गया है। अब वो श्रेणी मान रहा है लेकिन उपसम श्रेणी मान रहा है। आगे 21 प्रकृति चारित्र मोहनी। दीदी एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए जरा, ये अपूर्व गुण स्थान का प्लीज। 1 मिनट, मेरे को उस दिन भी यही गलती त्रिशला जी ने की थी, सबका सब कुछ छूट गया था, है ना। बोलने के बाद आप फिर से पूछिएगा ना, फिर बताएंगे, है ना। बीच में प्लीज, वो क्या तार टूट गया, अब क्या बोल रही थे ना, तो ये दिमाग में रहता। उस दिन त्रिशला जी ने भी यही किया। और फिर आज जब एक लाइन से कोई चीज बताई जा रही है तो पहले सुन लेना चाहिए, है ना। फिर जितना प्रश्न आए, हम प्रश्न से थोड़ी भाग रहे हैं। साइक श्रेणी उपसम श्रेणी चढ़ता है तो आप ही बता रहे थे। छायिक समय दृष्टि चढ़ रहा है, वो भी उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, क्योंकि आगे जो 21 प्रकृति चारित्र मोहनी की बची है उसको नाश करने लायक उसके परिणाम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो उपशम करके चढ़ रहा है। तो ऐसे जीव की श्रेणी क्या कहलाएगी? उपसम श्रेणी कहलाएगी। पहले जो 28 प्रकृति की सत्ता से चढ़ रहा था वो द्वितीय उपशम सहित उपसम श्रेणी थी, अब केवल उपसम श्रेणी है। तो इस तरह से उपसम श्रेणी में हमने देखा 28 प्रकृति की सत्ता मोहनी की हो सकती है, 24 की हो सकती है, 21 की हो सकती है। किनको? उपसम श्रेणी वाले को। अब कोई छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो उसको नियम से 21 प्रकृति की ही सत्ता होगी। ऐसा ये कथन अपूर्वकरण में और अनिवृत्तिकरण में भी यही चलेगा। उपसम श्रेणी का तो 11वें गुण स्थान तक 3 सत्ता बनेगी, 28 की, 24 की, 21 की, उपसम श्रेणी वाले के। छपक की अपूर्वकरण में हमने देखा 21 प्रकृति रूप। अब अपूर्वकरण से वो अनिवृत्तिकरण में आया। सबसे पहले उसने क्या किया? 8 प्रकृति जो कसाय किया, प्रत्याख्यान उसका क्षय किया, 13 प्रकृति की सत्ता बच गई। फिर नपुंसक वेद का किया, 12 की बच गई। फिर स्त्री वेद का किया, 11 की बच गई। फिर 6 नौकसाय का किया, 5 की बच गई। फिर पुरुष वेद का किया, 4 की बच गई। फिर संजलन क्रोध की किया, 3 की बच गई। फिर संजलन मान का किया, 2 की बच गई। फिर माया का किया, 1 की बच गई। और वो 1 की कहाँ तक हो जाएगी? 10वें गुण स्थान में भी 1 की रहेगी। उसके आगे के गुण स्थान में छपक श्रेणी वाले के सत्व स्थान नहीं बनेंगे। ये हम लोग इतना जवानी से समझे थे कल। अब क्योंकि कल वाले अभी तुरंत ही मैंने कल का वीडियो सुना, कुछ भी नहीं आया उसमें, तो बिल्कुल शुरू में ही खत्म हो गया है, इसलिए गाथा फिर से ले रहे हैं। अब पूछिए क्या प्रश्न आप लोग को, इतने में क्या चीज नहीं समझ में आई किसी को? सब कोई पूछ सकते हैं, फिर हम गाथा लेते हैं। दीदी ये 7वें गुण स्थान का जो आपने बताया ना 28 श्रेणी वाला, जरा एक बार फिर से बता दीजिए।
श्रेणी वाला आज 7वें गुण स्थान तक तो जो 7वें गुण स्थान में 4 सत्ता बताई, 28 की भी रह सकती, 24 की भी रह सकती। एक साथ में कितनी क्लास सुनते हैं आप लोग भाई? और कोई क्लास भी चल रही है? मंजू धन्यवाद। म्यूट करो, मंजू जरूर। नमस्कार के योग्य हैं एक समय में 3 क्लास, वो भी किसकी? सिद्धांत की, क्योंकि उधर से आवाज जो आ रही है वो भी सिद्धांत की आ रही है। बहुत दिमाग है भाई आप लोगों को। अप्रमत गुण स्थान में हमने देखा 28 की सत्ता भी रह सकती, 24 की अनंतानुबंध की 20 से योजना कर लिया, 24 की है। किसी ने छपना चालू कर दी तो 23 की, 22 की, 21 की हो जाएगी। इस तरह से अप्रमत गुण स्थान में इतनी सत्ता थी। अब अप्रमत गुण स्थान से आगे श्रेणी के गुण स्थान है। श्रेणी 2 तरह की होती है, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। उपसम श्रेणी 2 तरह से चढ़ी जाती है, 7 प्रकृति का क्षय करके भी चढ़ी जाती है और द्वितीय उपशम से भी चढ़ी जाती है। द्वितीय उपशम किसे कहते हैं? दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का उपशम करना द्वितीय उपशम है। कोई जीव है और 28 प्रकृति सत्ता से है, जब स्वस्थान से पर स्थान प्रमत हो रहा है तो 4 अनंतानुबंधी की उसने विषय योजना कर ली, तो 24 प्रकृति उसके सत्ता में रही। अब वो 24 के 7 तक ऊपर 11वें गुण स्थान तक जाएगा, क्योंकि आगे उपसम श्रेणी में तो 6 है नहीं। कोई 28 प्रकृति की सत्ता से जा रहा है, अनंतानुबंधी की 20 योजना भी नहीं किया, द्वितीय उपशम से उपसम श्रेणी जा रहा है, तो उसके भी 28 प्रकृति की सत्ता और 24 प्रकृति की सत्ता 11वें गुण स्थान तक बन जाएगी। कोई छायिक सम्यक दृष्टि है, अप्रमत स्वस्थान में छायिक बन चुका है, अधःकरण में प्रवृत्त कर रहा है, तो उसको 7 प्रकृति क्षय हो चुकी है, लेकिन उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं? उपसम श्रेणी जैसे। उसमें इतने परिणामों विशुद्धि नहीं आई है कि वो 21 प्रकृति जो चारित्र मोहनी की बचे उसको क्षय कर सके, तो वो अब उपसम श्रेणी मान रहा है। वो द्वितीय उपशम नहीं मान रहा है, उपसम श्रेणी मान रहा है। अब आगे उसके 21 प्रकृति की सत्ता रहेगी, जो 7 प्रकृति की क्षय कर लिया उसको 8वें में, 9वें में, 10वें में, 9वें में जाके 9वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में उसके उस जीव के 21 प्रकृति की सत्ता रहेगी। इस तरह से हम लोगों ने सत्व स्थान समझा था। किसी को कुछ पूछना है नहीं तो गाथा में चले। चलिए गाथा लेते हैं। मतलब 21 प्रकृति वाला छायिक है, वो भी श्रेणी मान रहा है और उपसम करने वाला भी श्रेणी मान रहा है। मतलब उपशम करने वाला भी मान रहा है। हम समझे नहीं आपकी बात। मतलब 21 प्रकृति का जो 7 प्रकृति का क्षय कर दिया एक तो, हाँ, तो वो छपक श्रेणी वाला हो गया। अरे 2 बार समझाने के बाद आपको ऐसी शंका कैसे आ गई भाई? ये उपसम भी करेगा और छपक श्रेणी। अब अभी मैंने इस बात को अभी तो दोहराया मैंने ना, कि 7 प्रकृति की क्षय कर दिया, 21 प्रकृति बची। अब किसी के परिणाम ऐसे नहीं हो रहे हैं कि 21 प्रकृतियों का क्षय करे और श्रेणी मान चुका है तो उपसम श्रेणी जाएगा। यही पूछे तो जो छपक श्रेणी चढ़ेगा वो 21 प्रकृति का क्षय करेगा। लेकिन किसी के परिणामों में इतनी नहीं आ रही है तीव्र विशुद्धि कि 21 प्रकृतियों को क्षय कर सके, तो वो अब उपसम श्रेणी मानेगा। 7 प्रकृति को क्षय करने वाला दोनों तरह की श्रेणी मान सकता, उपसम भी छपक भी। ठीक है, और कोई प्रश्न? दीदी कल चाहे ले लीजिएगा, लेकिन ये जो चार्ट है ना, इसके हम लोगों से बुलवाइए ना एक बार, ताकि मतलब बोलना नहीं, सीखे। बुलवा चुके ना कल कविता जी, कल आप ही लोग से बुलवाए थे। आज तो फिर मैंने इसलिए ऐसा कर दिया कि कंटिन्यूटी में हम बोल देंगे, तो आप लोग को सुनने में बहुत अच्छी तरह समझ में। नहीं, जैसे कल परसों तो अपन जब बात कर रहे थे तो एक प्रकृति को लेके कर रहे थे। हाँ, तो परसों तो सबसे बुलवाई हूँ मैं तो। कभी पहले तो आप ही लोग से पूछा मैंने, है ना। परसों आप ही लोग से पूछा, वो आया नहीं वीडियो, अलग बात है। हाँ,
वो क्योंकि बोलने में ही दिक्कत आती है। अब ऐसे अभी समझाएं पूरा समझ में आया हुआ है, लेकिन बोलेंगे तो पता नहीं कितना समझ में आया हुआ है। क्योंकि परसों बुलवा चुके हैं सबसे, आज तो वैसे भी आगे बढ़ना था। ठीक है दीदी, ठीक हाँ ना, है। वीडियो नहीं आया इस बोल करके आज मैंने कि कंटिन्यूटी में बोल दूंगी तो आप लोग को वीडियो सुनने में समझ में आ जाएगा। चलते हैं, गाथा का कल उच्चारण हो चुका है, आज उच्चारण करके गाथा का अर्थ फिर से करते हैं। तिन्ने गे गे गम दो मी से चदुसी पननिय टिये तिनिय थूले यारम सोमे चत्तारि तिनिव संते। क्या कहते हैं? एक गे तीन, तीन एगे। एक पहले गुण स्थान में तीने, तीन स्थान है। पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में क्या कहते हैं? तीन स्थान है, जो हमने अभी देखा 28, 27 और 26। इसके अलावा मोहनीय कर्म का सत्व स्थान और कोई भी मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं बनेगा। 25 प्रकृति रूप स्थान नहीं बनता है। फिर उसके बाद 25 प्रकृति रूप स्थान क्यों नहीं बनता है? चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं, तो लीजिए बताइए। दीदी क्या 25 पूछा? मैं बताऊं भाभी? हाँ बोलिए, त्रिशला जी बोलिए। हाँ भाभी, उसमें 25 स्थान इसलिए बनता है क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति है। तो सम्यक प्रकृति, एक तो सम्यक प्रकृति को, अरे ये उत्तर थोड़ी होगा त्रिशला जी। 25 प्रकृति रूप स्थान क्यों नहीं बनता है? दीदी मैं बोलूं? हाँ, क्योंकि प्रथमोसम से वो जीव जा रहा है। क्या फर्क पड़ा? 28 की सत्ता है। हाँ नहीं तो वो बस अनंतानुबंधी 4 का ही 28 की सत्ता तो है उसकी। वो लेकिन है ना, ऐसे वो अनंतानुबंधी ही का ही, क्या बोलते हैं उसको, वो द्रव्य अपने दूसरे में दे देता है ना। बोलना नहीं आ रहा मुझे। अनंतानुबंधी बस याद वही करिए। 4 जाएगी, मतलब ये मिथ्या तो सम्यक प्रकृति अभी नहीं जाएगी। बहुत सुंदर उत्तर। सर्वप्रथम 28 की सत्ता वाले के अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। विसंयोजना, हाँ वर्ड भूल जाती हूँ मैं, क्या करूँ। है ना? अगर पहले सम्यक्त्व की उद्वेलना हो जाती तो क्या नाम है, 27 प्रकृति रूप वैसे, लेकिन 27 प्रकृति रूप सत्ता कैसे बन रही है? उद्वेलना से बन रही है, छपना से नहीं बन रही है ना? उद्वेलना सम्यक प्रकृति की हो रही है, तब वो 27 प्रकृति रूप बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं आया कि सम्यक प्रकृति का क्षय और उद्वेलना में अंतर है। क्षय में पहले मिथ्यात्व का क्षय करता है, उद्वेलना में पहले सम्यक प्रकृति की उद्वेलना करता है। तो ऐसा नहीं होता कि अनंतानुबंध की विसंयोजना तो नहीं करे और पहले सम्यक की का क्षय कर दे, फिर मिश्र का क्षय कर दे, फिर मिथ्यात्व का क्षय कर दे, तो 25 प्रकृति की सत्ता बन जाती, खूब आराम से बन जाती। 3 प्रकृति क्षय कर दिया, 25 प्रकृति है उसके सत्ता में। परंतु छपना चालू तभी होगी जब पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना होगी। ठीक समझ में आया? 25 प्रकृति रूप क्यों नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। एगेगम साधारण गुण स्थान में एगेगम एक सत्व स्थान है। 28 चूंकि प्रथमोपसम से आ रहा है, हाल ही में उसने मिथ्यात्व का 3 टुकड़ा किया है, 28 की सत्ता है, तो उसको एक ही सत्व स्थान है। 2 मिश्र में है, 28 और 24। 28 छायोपसमिक सम्यक दृष्टि के हिसाब से, 24 जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर लिया, तीसरे गुण स्थान में कर लिया, उसको 24 की सत्ता हो गई। यही कारण है ना सब क्लास आप लोग को पसंद आ जाती है। अभी मैं गलत बोली, मैं बोल ही रही थी मैंने दीदी की समझाया और अभी गलत बोली। इतने कम से कम जो कौन है, किसी ने नहीं टोका। यही कारण है कि लड्डू कैसा भी मिले हमको तो बहुत पसंद आ जाता है। नहीं ठीक से गलत पढ़ाए चाहे सलत पढ़ाए, हमको बहुत पसंद आ नहीं जाता है। दीदी, ये खाली सुना दूसरे नहीं ठीक आचार्य से, का समझ मत में है, नहीं आया। एक आचार्य का मत ये है ही नहीं किसी आचार्य का मत, और नई बात कहाँ से ले आई? आप बोले थे ना कि एक यहाँ बोले हैं क्या? कहाँ यहाँ बोले नहीं हैं? बोले थे। उपसम अच्छा श्रेणी में बोले हैं, श्रेणी में बोले हैं। अच्छा अच्छा, क्या गलत कहा मैंने? क्या कहा कि आपने यही निकल गया, बोल गए। बहुत मुश्किल है। आप भी और कोई
और कोई सिद्धांत चला रखी है क्या? नहीं दीदी, मेरे पास कोई नहीं है। मेरे पास तो एक ये आपका ही नहीं हो पाता पूरा सा, तो मैं क्या। आप लोग 2-3 ठो सुनते रहते हैं हालो हाल। नहीं, हम नहीं सुनते उसका आवाज आप लोग की खुलती तो आती है, सिद्धांतों की आवाज आती है आप लोग के यहाँ। दीदी। मेरे में नहीं आते होगी, मैं इसी का नहीं होमवर्क कर पाती, तो मैं और क्या सुनूंगी। मैंने अभी कहा मिश्र गुण स्थान, कोई छाया उपसम सम्यक दृष्टि है, मिश्र गुण स्थान में आया, उसको 28 प्रकृति की सत्ता है। कोई मिश्र गुण स्थान में है, उसने अनंतानुबंध की 20 योजना कर ली, तो उसको 24 प्रकृति। दो बता रहे ना, 2 मिश्र गाथा में क्या कह रहे, 2 मिश्र, यानी 2 स्थान मिश्र गुण स्थान में है, तो 2 28 और 27 का बनेगा। अभी हम लोगों ने समझा 25 का बनता नहीं है। तो मेरा यहाँ पर मैंने अभी कहा कि कोई मिश्र गुण स्थान में है, अनंतानुबंध की 20 योजना कर लिया। दीदी, अनंतानुबंध की भी संयोजना इसमें संयोजित होती नहीं तीसरे गुण स्थान में, तो आगे चढ़ करके है वो तो। संयोजित नहीं होती इसमें तीसरे गुण स्थान में। आपने बताया संयोजित नहीं, 20 योजना है यहाँ पर। दोनों शब्द में बहुत अंतर है। पर जब नीचे गिरेगा तीसरे गुण स्थान में आएगा तो अनंतानुबंधी संयोजित नहीं होगी। अरे सम्यक हाँ बोलिए मंजू जी। प्रकृति का उदय हो जाएगा, उदय में आ जाएगी प्रकृति, तो वो तीसरा कुछ 24 बन जाएंगे उसके। कैसे बन जाएंगे 24 मंजू जी? तो अनंतानुबंधी की संयोजना कर ली। हाँ ऐसे बोले आप, दूसरी चीज और क्यों बोलते हैं? दूसरी चीज नहीं, सीधा सा अनंतानुबंधी की 20। इसका उत्तर कितना सा आना चाहिए? अनंतानुबंध की 20 योजना 4 से 7 में होती है, तीसरे में नहीं होती। बस इतना ही सफिशियंट उत्तर। मैंने क्या कह दिया था कि तीसरे गुण स्थान में आया, 20 योजना कर ली, तो मेरे सिद्धांत को तो आपको इतना ही काटना है कि 20 योजना 4 से 7 होती है। भाई चौथे से तीसरे में आ गया, 5वें से तीसरे में, किसी से भी तीसरे में आया 20 योजना के बाद, तो उसको 24 की सत्ता है। कोई भी तुरंत इस पर तो तुरंत कान में डंक मारना चाहिए था, डंक ना। जितनी बार बताया जा चुका है, जितनी बार, 1 बार 2 बार नहीं बताया गया ना, इतनी बार बताने के बाद तो जैसे ही मेरे मुंह से निकले मिश्र गुण स्थान में 20 योजना, मेरा सेंटेंस ही नहीं पूरा होना चाहिए, पहले कान में बिच्छू वाला डंक मर जाना चाहिए कि अरे ये क्या बोल दिए। आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी, या मुझे? चदुसुपन निवट्टिये, चदुसु 4 है, चदुसु 4 गुण स्थानों में 5-5 स्थान हैं। कहाँ से लेकर के मिस्से तक बता दिए, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। क्या 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 चीज का बनेगा? क्योंकि यहाँ 56 वाले स्थान हैं, तो 28, 24 अनंतानुबंधी वाले भी, 20 योजना वाले भी हैं। 28, 24, 23, 22, 21, इस तरह से 5 हो गए। निवट्टिये, निवृत्ति, भेद, भेद यानी जहां तक परिणामों में भेद पाया जाता है, यानी अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में क्या करें? 3 हैं। अपूर्वकरण में 3 स्थान हैं, 28, 24 और 21। थूले यारम, थूल कषाय में, स्थूल कषाय में यानी अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 11 हैं। सुह में 4 उपसंते, सूक्ष्म सांप्राय में 4 हैं, और उपसंते उपशांत कषाय में 3 है, 28, 24 और 21। अब क्या कह रहे हैं कि भाई हमने आपको बता तो दिया 3 है, कौन से 3 है? कथा में फिर बता रहे हैं आचार्य। पढ़म पहले गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान में पहले के 3 स्थान हैं, 28, 24, 21, 26, 28, 27, 26। फिर क्या कह रहे हैं? पढ़म, उसके बाद दूसरे गुण स्थान में पढ़म माने पहला स्थान है, यानी 28 वाला है। फिर 24 संयम च मिश्रम ही, मिश्र गुण स्थान में पढ़म है, और 24 वाला है, यानी 28 वाला है, 24 वाला है। पढ़वम 24 चहु, पहले से लेकर के, और 24 यानी 24, 23, 22, 21। पढ़मम पहला, 24, 20 पर 4, ऐसे 3 स्थान, 24, 23, 22, 21। अविरद देशे प्रमत्त विदरे, अविरत माने असंयत गुण स्थान से, देशे माने देश संयम में, प्रमत माने प्रमत में, इधरे माने अप्रमत में। अब कह रहे हैं अड़ चौ 21
अड बीसम 20 से कह रहे हैं, ज्यादा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अड कर लीजिए 28 हो गया, चौ कर लीजिए 24 हो गया, एक कर लीजिए 1 हो गया। उपसम उपसम श्रेणी में, उपसम श्रेणी के गुण स्थानों में, उपसम श्रेणी के जितने गुण स्थान है कहते हैं उसमें आप ये सत्ता मान लीजिए 28 की है, 24 की है, 21 की है। खवग श्रेणी, छपक श्रेणी में 21 सत्ता, 21 की सत्ता है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, अठ कसाय निवृत्ति, 8 कसायों का निवृत्ति अनिवृत्ति कषाय नियति निकलेगा। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 8 कसाय का क्षय होता है। उसके आगे का गाथा में नहीं दिए हैं, उसके आगे गाथा में अपने आप निकल जाएगा। जैसे जैसे नपुंसक वेद और इस सब का जैसे जैसे क्षय होता जाता है वैसे वैसे सत्व स्थान बनते जाते हैं। दीदी अब गाथा गाथा नंबर, नंबर 5, एक क्वेश्चन पूछूं दीदी? हाँ बोलिए। 510 नंबर की गाथा में जो दूसरे लाइन में पढ़मम आया है वो किसके लिए आया? 28 प्रकृति के लिए। तो ये इसके पहले तो मिश्र के बताए गुण स्थान, सत्व स्थान, फिर इसमें ये किसके बताए? तो 28, 24, 23, 22, 21। ऊपर गाथा में तो उन्होंने केवल स्थान बताए, नीचे गाथा बीच वाली गाथा में उन्होंने प्रकृति मतलब स्थान नंबर बता रहे हैं। ऊपर वाले में तो पता है क्या कोई 3 स्थान है, इसमें 2 स्थान है, उसमें 4 स्थान है। अब नीचे जो गाथा आई है वो स्थान की संख्या बता रहे हैं, वही पहला नंबर स्थान होगा, चौथा होगा, ऐसे करके बता रहे हैं। तो वही पढ़मती पढ़म मतलब पहले गुण स्थान में पहले वाले 3 स्थान हैं, पहले वाले यानी 28, 27, 26 वाले हैं। पढ़मम पहला स्थान सासादन में है। फिर पढ़मम 24 से हम मिसमी, मिस्र स्थान में पहला है और 24 वाला है, ऐसे बता रहे। फिर वो मिस्र में मैं कंफ्यूज हो गई, मिस्र में 24 वाला कैसे बना? फिर मैं भूल गई। मिस्र में 28 वाला तो ठीक है, 24 वाला अनंतानुबंधी की 20 योजना कर लिया किसी चौथे गुण स्थान में, किसी ने वो मिस्र तीसरे में आ सकता है ना। अच्छा मिस्र वो, के हाँ छायोपसमिक सम्यक दृष्टि करता है, अनंतानुबंधी की 20 योजना। छायिक तो करता नहीं है, छायोपसमिक करता है। छायिक करता तो वो नीचे नहीं आता, छायोपसमिक कर रहा है। 20 योजना के बाद मिस्र प्रकृति उदय में आ गई और वो तीसरे में आ गया तो उसको 24 की सत्ता बन गई। चलिए आगे गाथा नंबर 512 ले रहे हैं। तेरस बारे यारम, तेरस बारम च तेरसम कमसो पुरुसिद्धि संढ वेदो दयेन गदपनग बंधम ही। तेरस बारे यारम, तेरस बारम च तेरसम कमसो पुरुसिद्धि संढ वेदो दयेन गदपनग बंधम ही। तेरस बारे यारम, तेरस बारम च तेरसम कमसो पुरिसिद्धि संडवेदो दयेण गदपण पणग बंधमि। 13, 13, 12, 11, 12 और 11। फिर क्या करें, 13, 12, 13 और 12। फिर करें 13 कमसो, क्रम से 13। पुरुष इथि संढ वेद उदयेना, पुरुष वेद का उदय होने से, स्त्री वेद का उदय होने से, नपुंसक वेद के उदय होने से, गद पणग बंधमी, गद माने पाया जाता है, पणग माने 5, बंधमी मतलब बंध स्थान में, 5 के बंध स्थान में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 13 बारे यारम, जो पुरुष वेद के साथ चढ़ रहा है, ऐसे उदय के साथ चढ़ने वाले जीव के क्या कह रहे हैं? कमसो, ऊपर की गाथा में शब्द आया एक कमसो माने क्रम से लगाना है। नीचे क्या दिया? गद पनग बंधमी, गद माने पाया जाता है, पनग माने 5 का, बंधमी 5 के बंध स्थान में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 5 का बंध स्थान, वहां केवल पुरुष वेद का बंध हो रहा है, 4 संजलन कषाय का, इस तरह से
5 का जब भेद जहां बंद हो रहा है जिस भाग में, वहां पर 13 का उदय पाया जाएगा, 12 का और 11 का उदय पाया जाएगा। फिर पुरुष वेद के बाद आ जाता है स्त्री वेद का। अगर कोई स्त्री वेद से के उदय से श्रेणी पर चढ़ रहा है तो उसको क्या पाया जाएगा? 13 12, 13 प्रकृति रूप और 12 प्रकृति रूप 2 उदय स्थान पाए जाएंगे। और अगर नपुंसक वेद से कोई चढ़ रहा है तो 13 से 13 प्रकृति का उदय स्थान पाया जाएगा। इस तरह से कह रहे हैं, क्रम से लगा लें। पुरुष वेद के बंध के साथ चढ़ रहा है तो उसको 13 12 11 तीनों उदय स्थान पाए जाएंगे। स्त्री वेद के उदय के साथ चढ़ रहा है तो उसको 13 और 12 का 2 स्थान पाया जाएगा। नपुंसक वेद के साथ उदय के साथ चढ़ रहा है तो उसको केवल 13 प्रकृति का स्थान पाया जाएगा। देखें आगे क्या कह रहे हैं। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के क्या हुआ? गद पाया ये जाता है। पाया गद माने पाया जाता है। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के जिस भाग में पुरुष वेद 4 संजन कषाय 5 प्रकृतियों का बंध होता है, उस भाग में पुरुष वेद के उदय सहित श्रेणी चढ़ने वाले जीव के 13 12 और 11 प्रकृति रूप 3 सत्व स्थान होते हैं। पुरुष वेद का उदय है, सत्ता तीनों वेद की बनी हुई है। स्त्री वेद के उदय सहित श्रेणी पर आरोहण करने वाले के 13 व 12 प्रकृति रूप 2 स्थान, नपुंसक वेद के उदय से चढ़ने वाले जीव के 13 प्रकृति रूप स्थान हैं। विशेषार्थ, अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के प्रथम समय में पुरुष वेद की विच्छुत्ति होने तक 4 संजलन कषाय, पुरुष वेद 5 प्रकृतिक बंध स्थान मोहनीय कर्म का होता है। जहां तक बंध हो रहा है, बंध विच्छुत्ति के होने के पहले तक 5 प्रकृति बंध रही है मोहनीय कर्म की। जो पुरुष वेद के साथ छपक श्रेणी चढ़ा है, उसके अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के प्रारंभ में मोहनीय कर्म का 13 प्रकृति सत्व स्थान होता है, क्योंकि वहां पर 13 प्रकृति है। अभी किसी भी वेद का क्षय नहीं किया है, तो पहले नपुंसक वेद का क्षय होगा तो 12 का बन जाएगा, फिर स्त्री वेद का होगा तो 11 का बन जाएगा, 13 का 12 का 11 का। नपुंसक कहाँ गया? सत्व स्थान होता है। नपुंसक वेद के क्षय होने पर 12 प्रकृति का हो जाता है। स्त्री वेद का क्षय होने पर मोहनीय कर्म 11 प्रकृति सत्व स्थान होता है। किसके लिए कह रहे हैं? जो पुरुष वेद से चढ़ रहे हैं। पुरुष वेद के जहां तक बंध विच्छुत्ति अभी नहीं हुई है, वहां तक की बात बता रहे हैं। सवेद भाग की द्विचरम समय में 6 नौकषाय के साथ पुरुष वेद के सत्ता में स्थित पुराने कर्मों को नाश कर दिया है। सवेद भाग जहां तक है, सवेद भाग माने जहां तक वेद पाया जा रहा है, उसके द्विचरम समय में पहले क्या करता है? वेद के अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के द्विचरम समय नहीं, वेद का द्विचरम श्रम, यानी अगले समय में वेद की विच्छुत्ति होने वाली है सत्ता से। उसके पहले द्विचरम समय में क्या हो रहा है? 6 नौकषाय का जो विच्छुत्ति पहले हो रही है, सत्व विच्छुत्ति हो रही है, हम लोगों ने देखा था। पहले नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर 6 नौकषाय जाती है। तो 6 नौकषाय जहां जा रही है, वहां पर से जो पहले नपुंसक वेद स्त्री वेद का सत्व विच्छुत्ति हो चुकी है, उसके 11 प्रकृति का सत्व स्थान है। 6 प्रकृति जहां पर सत्व से विच्छुन्न हो रही है, वहां पर पुरुष वेद का बंधा हुआ पुराना जो रखा है उसको खत्म कर दिया जाता है। अभी पुरुष वेद बंध रहा है। उसके यद्यपि सवेद भाग के चरम समय में 5 प्रकृति रूप सत्व स्थान पाया जाता है। कहते द्विचरम समय में नाश करा रहे हैं, तो क्या करें? सवेद भाग तक उसको 5 प्रकृति का सत्व है, अभी पुरुष वेद का क्षय नहीं हुआ पूरी तरह से, तो कहते सत्व 5 प्रकृति का पाया जा रहा है, किंतु उसके उस पुरुष वेद का बंध नहीं होने से 4 प्रकृति रूप बंध स्थान पाया जाता है। पुरुष वेद जिस समय तक बंध रहा है, उस समय का तत्काल समय का बंधा हुआ पुरुष वेद का सत्व पड़ा रहता है। पुराना वाला 6 नौकषाय के साथ चला गया। नया वाला जो बंधा था, अब उसका बंध तो नहीं है, बंध तो वहां पर 4 संजलन कषाय का रह गया, लेकिन पुरुष वेद की सत्ता है अभी, है ना। सत्व में पुरुष वेद के निषेक बने हुए हैं, जो अंतिम आवली में बंध को प्राप्त हुए हैं,
उनका तुरंत क्षय नहीं होता है। सत्ता से नाश तुरंत नहीं होता। हम लोग अभी तक कई बार इस चीज को जान चुके हैं। उसके यद्यपि सवेद भाग के चरम समय में कहा गया, सवेद भाग के द्विचरम समय में 6 नौकसायों के साथ पुरुष वेद की सत्ता में स्थित पुराने कर्मों को नाश कर दिया। उसके यद्यपि सवेद भाग के चरम समय में 5 प्रकृति रूप स्थान पाया जाता है, क्योंकि उसके है पुरुष वेद है, बंधा है अभी सब, किंतु परंतु हो क्या रहा, कहते हैं किंतु उसके उस पुरुष वेद का बंध नहीं होने से 4 प्रकृति रूप बंध स्थान है। बंध कितना हो रहा वहां पर? 4 प्रकृति का। सत्ता कितनी बनी हुई है? 5 प्रकृति का, क्योंकि जो नवक समय पर बंध जिसकी संज्ञा है, ऐसा पुरुष वेद की के निषेक वहां अभी बने हुए हैं। क्योंकि मोहनीय कर्म की 2 प्रकृति रूप पुरुष वेद एवं स्वंजलन कषाय, उदय प्रकृति में 5 प्रकृति रूप पुरुष वेद, 4 स्वंजलन कषाय तथा 4 प्रकृति रूप 4 स्वंजलन कषाय, 2 बंध स्थान एवं 13, 12, 11 प्रकृति रूप 3 स्थान सत्व स्थान बताए हैं। कहते कि हम लोग भाई शुरू से ये चीज बता रहे आ रहे हैं, भाई 2 प्रकृति रूप है वहां पर, तो एक मतलब पुरुष वेद है, एक कोई भी कषाय है, क्या नाम है सो इसमें बंध रूप में। लेकिन उदय स्थान में क्या कह रहे हैं? पुरुष वेद और 4 स्वजल कषाय, चारों एक साथ यद्यपि नहीं है, एक एक करके कोई भी चारों में से रहेगी। तो कह रहे हैं कि 4 कषाय, और फिर उसको पुरुष वेद भी बंधना बंद हो गया, 4 प्रकृति रूप 2 बंध स्थान। तो 4 प्रकृति रूप जो स्वजल कषाय का 2 बंध स्थान, तो कह रहे हैं यहाँ पर पहले 13 का है, फिर 12 का, फिर 11 प्रकृति रूप 3 सत्व स्थान बतलाए हैं। अतः मोहनीय कर्म की 5 प्रकृति बंध स्थान में 5 प्रकृति सत्व स्थान संभव नहीं है। 5 प्रकृति के बंध स्थान में 5 प्रकृति का सत्व स्थान कहते हैं संभव नहीं है, क्योंकि 5 प्रकृति रूप प्रकृति के बंध स्थान में 5 का सत्व स्थान क्यों नहीं संभव हो रहा है? क्योंकि वहां पर क्या कहना चाह रहे हैं यार, ऊपर से देखें, क्योंकि मोहनीय कर्म की 2 प्रकृति रूप पुरुष वेद, 1 स्वंजलन कषाय, यही है ना। किंतु उसके उस पुरुष वेद का बंध नहीं होने से 4 प्रकृति रूप बंध स्थान पाया जाता है। बंध स्थान 4 प्रकृति रूप है, क्योंकि मोहनीय कर्म की 2 प्रकृति रूप पुरुष वेद, 1 स्वंजलन कषाय, उदय स्थान में 5 प्रकृति पुरुष वेद, 4 स्वंजलन कषाय तथा 4 प्रकृति रूप 4 स्वंजलन कषाय, 2 बंध स्थान। बंध स्थान जो हो गए 5 प्रकृति रूप और 4 प्रकृति रूप। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि बंध स्थान एवं 13, 12 व 11 प्रकृति रूप 3 सत्व स्थान बताए हैं। सत्व स्थान कितने बताए? 13 का, 12 का, 11 का। 11 में फिर 6 प्रकृति नाश हो रही है, उसके साथ पुरुष वेद का पुराना जो कर्म है वो नाश हो जा रहा है। तो कहता है अतः मोहनीय कर्म के 5 प्रकृतिक बंध स्थान में 5 प्रकृति का बंध 11 रूप जो सत्व स्थान है, वहां पर कितनी प्रकृति बंध रही है? 5 प्रकृति बंध रही है। लेकिन सत्व स्थान वहां कितना है? 11 प्रकृति का है। जहां 11 प्रकृति का सत्व, वहां पर क्या 5 प्रकृति रूप स्थान, लेकिन 5 प्रकृति रूप बंध स्थान में 5 प्रकृति रूप स्थान नहीं बन पाएगा, वहां 4 प्रकृति रूप हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? जो स्त्री वेद के साथ छपक श्रेणी चढ़ा है, उसके अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के प्रारंभ में मोहनीय कर्म का 13 प्रकृति रूप सत्व स्थान एवं नपुंसक वेद का क्षय होने पर 12 प्रकृति रूप सत्व स्थान होता है। जो नपुंसक वेद के साथ छपक श्रेणी चढ़ा है, उसके सवेद भाग के द्विचरम में स्त्री वेद का क्षय होकर चरम समय में 12 प्रकृति का स्थान होता है, किंतु उस समय पुरुष वेद का बंध नहीं होने से नहीं होने से 5 प्रकृति बंध स्थान नहीं पाया जाता है। जहां पर 12 प्रकृति का सत्व स्थान है, नपुंसक का नहीं है, स्त्री वेद का और पुरुष वेद का है, परंतु वहां पर द्विचरम की बात आ गई। द्विचरम के पहले उसका बंध खत्म होता है, तब तो चरम समय में बचा हुआ द्रव्य उदय में आता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, किंतु उस समय पुरुष वेद का बंध नहीं होने से
5 प्रकृति बंध स्थान नहीं पाया जाता, 4 ही प्रकृति का बंध हो रहा है। अतः नपुंसक वेद वाले के 13 प्रकृति का एक सत्व स्थान होता है। आगे और इसमें बता रहे हैं 513 और 514 में, शायद मेरे को लगता है 514 में और ज्यादा बता रहे हैं। हाँ, 514 में शिष्टावली आ रहा है कि कैसे कैसे उसका बचता है, वो बताने जा रहे हैं आगे की गाथा में। दीदी यहाँ 2 प्रकृति के 2 बंध स्थान कैसे बनाए? 4 हाँ। संज्वलन कसाई के 2 बंध स्थान। क्या चीज? 4 संज्वलन कसाई के हाँ 2 बंध स्थान। हाँ, 2 बंध स्थान है ना, एक पुरुष वेद के साथ बंध रहा है चारों कसाय, और फिर खाली चारों कसाय बंध रही है। पुरुष वेद बनना बंद हो गया तो 4 कसाय का 2 बंध स्थान हो गया ना। 13 और 14 में हम लोग देखते हैं। 13 में तो हमको लगता है कोई खास नहीं, 514 में विशेषार्थ में लग रहा कि बताए हैं कुछ। पुरुषोदये न चढ़िदे अंतिम खंडति मोति पुरुषोदये तपनिधि में दराणम अवगद वेदोदयम होदी। पुरुषोदये न चढ़िदे अंतिम खंडति मोति पुरुषोदये तपनिधिम विदराणम अवगद वेदोदयम होदी। पुरुषोदय न चढ़ी दे अंतिम खड़म तिमोति परिसुदो तपनिधि निधराणम अवगद वेदोदयम होदी। पुरुषोदये न चढ़िदे, जो पुरुष वेद के उदय से चढ़िदे मन चढ़ता है। अंतिम खंडति मोति पुरुष उदय, अंतिम खंड के तक, चरिमोती चरम तक, अंतिम खंड के चरम समय तक पुरुष उदय, पुरुष वेद का उदय रहता है। तब पनिधिम इदराणम अवगद वेदोदयम होदी। क्या लिखे हैं इसका? पुरुष वेद के उदय प्रथम स्थिति के काल में नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद के 56 खंड होते हैं। अंतिम खंडोत्ति मोति पुरुष उदय। अच्छा, अंतिम नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद के 56 खंड होते हैं। पुरुष वेद की 56 के गाथा में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। 56 के अंतिम खंड के चरम समय पर्यंत पुरुष वेद का उदय बंध निरंतर पाया जाता है। अच्छा, तब किंतु उस समय नपुंसक या स्त्री वेद के उदय का अभाव होता है। गाथा तो बिल्कुल ही अलग है। देखते हैं आज दिन में करके, अभी समय बर्बाद जाएगा। अर्थ तो कुछ और ही है, गाथा कुछ और ही है। पुरुष वेद के उदय सहित श्रेणी चढ़ने वाले जीव के अंतिम खंड के चरम समय पर्यंत पुरुष वेद के उदय की प्रथम स्थिति के काल में नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद के 56 खंड होते हैं। ठीक है, प्रथम स्थिति में तीनों वेद के 56 खंड होंगे। पुरुष वेद की 56 के अंतिम खंड के चरम समय पर्यंत पुरुष वेद का उदय और बंध निरंतर पाया जाता है। अंतिम खंड के जब 56 हो रही है तो कहते हैं पुरुष वेद का उदय भी है और बंध भी है, किंतु उस समय नपुंसक या स्त्री वेद का उदय का अभाव है। पुरुष वेद का जहाँ 56 चालू हो गई वहां पर तो उसके पहले ही नपुंसक वेद, स्त्री वेद की 56 तो पहले ही हो जाएगी। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब पहला खंड है पुरुष वेद का उदय का, जब पहली स्थिति है तो तीनों वेद का वहां पर तीनों वेद के 56 शुरू हो गई है। फिर कहते हैं पुरुष वेद की 56 का जब अंतिम स्थिति आएगी तो चरम समय तक तो पुरुष वेद बंध भी रहा है और क्षय को भी प्राप्त हो रहा है। फिर अंतिम समय में क्या नाम है सो वहां, और उस समय जब पुरुष वेद केवल पुरुष वेद बंध रहा है और केवल पुरुष वेद ही 56 को प्राप्त हो रहा है चरम समय में, तो कहते हैं वहां 2 वेद का उदय का अभाव हो जाता है, वो पहले ही क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आगे और इसका चरम समय में उसके बाद भी उसका उदय है, इसके बारे में 514 नंबर गाथा में बताना चाहिए। तट्ठाने एकारस
सत्ता तीनोदयेन चडीदानं सत्तनहं समगच्छिदि पुरुषे छन्नं च नवगमथिति तट्ठाने एकारस सत्ता तीनोदयेन चडीदानं सत्तनहं समगच्छिदि पुरुषे छन्नं च नवगमथिति। अट्ठाणे एकारस सत्ता तीर्णोदयेन चडीदानं सत्तनं छमगच्छिदि पुरुषे छन्नं च नवगमथिति। क्या करें? तट्ठाने एकारस, जहाँ पर नपुंसक वेद स्त्री वेद का जहाँ क्षय हो रहा है उस स्थान में कहते एकारस, 11 की सत्ता है। तीन उदयेन चडितानम, तीनों वेद के उदय से चढ़ने वाले के, तीनों उदयन, 3 वेद के उदय से, चडिदानम जो उदय से श्रेणी चढ़ते हैं। सत्तनहम समग छिदी, सत्तनहम 7, समग माने एक साथ, छिदी माने छेदन को प्राप्त होती है यानी विच्छुत्ति को प्राप्त होती है। पुरुषे छन्नम च नवगमथिति, और क्या कहते हैं पुरुष, जो पुरुषे छन्नम, पुरुष वेद का जो सत्व है, नवगम नवग बंध उसका छोड़ करके, छन्नम अतिथि, नवक समय अतिथि, नवक समय पर्वत तो अतिथि माने शेष बचता है। बाकी जो पुरुष वेद है वो छन्नम, 6 प्रकृति 6 नौकसा के साथ चला जाता है, ऐसा होना चाहिए अर्थ। स्त्री और नपुंसक वेद के क्षय के स्थानों में पुरुष वेद 6 नौकसाय, 4 संजलन कसाय, इन 11 प्रकृति रूप सत्व स्थान है। हाँ, दोनों के क्षय में 11 प्रकृति रूप का सत्व बना हुआ है। तीनों वेदों में से किसी भी वेद के उदय सहित श्रेणी चढ़ने वाले जीव के 6 नौकसाय और पुरुष वेद की पुरातन द्रव्य की विच्छुत्ति एक ही काल में होती है, किंतु विशेष यह है कि पुरुष वेद के उदय सहित श्रेणी चढ़ने वाले के पुरुष वेद के नूतन समय प्रबद्ध पाए जाते हैं, इसलिए उसको 6 नौकसाय की सत्व विच्छुत्ति होती है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो स्त्री वेद नपुंसक वेद से चढ़ता है उसका तो पुरुष वेद का जो जितना द्रव्य वो 6 नौकसाय के साथ सारा चला जाता है, लेकिन जो पुरुष वेद से चढ़ता है उसकी सत्व विच्छुत्ति 6 नौकसाय के साथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो बांध रहा है और नवक समय प्रबद्ध 6 नौकसाय के बाद जाता है, संजलन लोभ के साथ जाता है। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष वेद के साथ नहीं चढ़ता है उसका तो सारा पुरुष वेद का जितना भी द्रव्य है 6 नौकसाय के साथ चला जाता है, बचता नहीं है। लेकिन जो पुरुष वेद के उदय से चढ़ रहा है उसको तो उसका और बंद भी हो रहा है, तो उसका कहते क्या होगा कि 6 नौकसाय के साथ में पुरातन वाला तो चला जाएगा, नवक समय प्रबद्ध उसका शेष रह जाएगा, इसलिए उसकी सत्ता की विच्छुत्ति पुरुष वेद 6 नौकसाय के साथ नहीं होती है। 2 तरह का प्रकरण कर दिए हैं यहाँ पर। स्त्री वेद नपुंसक वेद के साथ जो चढ़ेगा उसका पुरुष वेद का सारा द्रव्य नौकसाय के साथ चला जाएगा, और जो पुरुष वेद के साथ चढ़ता उदय से चढ़ता है उसका सत्व 6 नौकसाय के साथ पुरुष वेद का खत्म नहीं होगा, ये यहाँ पर बता रहे हैं। पुरुष वेद के उदय सहित श्रेणी चढ़ने वाले के अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के सवेद भाग के अंतिम खंड से पूर्ववर्ती खंड में तथा स्त्री वेद या नपुंसक वेद से श्रेणी आरोहण करने वाले जीव के अवेद भाग में स्त्री नपुंसक वेद की सत्ता का अभाव है। कहते सवेद पुरुष वेद की उदय सहित जो श्रेणी चढ़ने वाला है उसके 9वें गुण स्थान में सवेद भाग के अंतिम खंड से पूर्ववर्ती खंड में, सवेद भाग जहां तक है अगले समय में खत्म होने वाला, अवेदी बनने वाला है, चरम समय से पहले वाले में यानी द्विचरम जिसको कहते हैं, तो उसमें कहते हैं उस खंड में क्या है, जो नपुंसक और स्त्री वेद से आरोहण कर रहे हैं उस जीव के अवेद भाग में क्या होगा, इसका सत्ता का अभाव हो जाएगा, क्योंकि क्षय को प्राप्त हो जाएगा, पूर्ववर्ती समय में ही समाप्त हो जाएगा, सवेद भाग में ही समाप्त हो जाएगा, सत्ता का अभाव हो जाएगा। अतः इन स्थानों में पुरुष वेद 6 नौकसाय, संजलन की 4 कसाय, इन 11 प्रकृति रूप सत्व स्थान है।
क्योंकि दो की सत्ता समाप्त हो गई। द्विचरम समय में अंतिम खंड जहाँ समाप्त हो रहा, उसके पूर्ववर्ती खंड में ही दोनों की सत्ता, चूंकि दोनों नपुंसक वेद की स्त्री वेद का क्या हो रहा है, सत्व खत्म हो जा रहा है। अतः इन 11 तथा तीनों वेदों में से किसी एक वेद के उदय से श्रेणी चढ़ने वाले के 6 नौकषाय और श्रेणी चढ़ने वाले के 6 नौकषाय और पुरुष वेद के पुरातन द्रव्य का इस प्रकार 7 प्रकृति युगपद क्षय होता है। पुरातन का हुआ, किंतु पुरुष वेद से चढ़ने वाले जीव के एक समय कम 2 आवली प्रमाण नवक समय प्रबद्ध और स्वजन की 4 कषाय सहित प्रकृति का सत्व स्थान है। जो पूरा पहले बताते आ रहे वही चीज है, बार बार वही चीज खोल खोल के बोल रहे हैं। जो पुरुष वेद से नहीं चढ़ रहा तो उसकी भी सत्ता का अभाव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसके साथ? 6 नौकषाय के साथ में। लेकिन अगर उसके उदय से चढ़ रहा है, उसका बंद हो रहा है, उसके उदय से चढ़ रहा है, तो वही कह रहे हैं कि उसका नवक समय पर्वत बच जाएगा। 6 नौकषाय का यद्यपि सत्ता नष्ट हो चुकी है, परंतु अभी नवक समय पर्वत और 4 संजन कषाय का इस तरह से 5 प्रकृति रूप सत्व स्थान रहेगा, यद्यपि वहां पर बंध नहीं है। दीदी नवक समय का क्या बताए थे, मैं भूल रही हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा। जो अभी बंधा है, नवक मने नया। अच्छा, हाँ ठीक। अचलावली के बीतने पर अब एकावली बीत गई, इसका खूब बढ़िया खुलासा तो कोई यहाँ पर लब्धिसार पढ़े हुए होंगे तो उनको अच्छी तरह से आ रहा होगा समझ में। ये चूंकि लब्धिसार का प्रकरण है, इसलिए आचार्य यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं दिए। इन्हीं आचार्य ने लब्धिसार भी लिखा है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरह से नवक समय पर्वत बताया है। वास्तव में नवक समय पर्वत विश्लेषण कहाँ होगा? लब्धिसार में होगा। वहां पर क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि, छायोपम सम्यक दृष्टि, इसका एक एक समय का कथन वहां पर उसमें बताया गया है। देश संयम का, सकल संयम का, ऐसा करके तो वहां पर बहुत अच्छी तरह से इसका विवेचन आया है। अचलावली के बीतने पर वे नवक समय प्रबद्ध प्रति समय एक एक फाली परमुख से उदय होकर आवली काल में क्षय होते हुए एक समय कम 2 आवली काल में सब उच्छिष्टावली मात्र निषेकों के साथ क्षय को प्राप्त होते हैं। जवानी थोड़ा समझ सकते हैं तो समझा देते हैं। 4 समय की एकावली मान लेते हैं। 4 समय में जो कर्म बंधा वो उदय में नहीं आया। समय को हम लोग थोड़ा टाइम में लेंगे तो समझ में आएगा। जवानी समझना थोड़ी दिक्कत होगी। 8:01 पर बंधा, 8:02 पर बंधा, 8:03 पर बंधा, 8:04 पर, 4 मिनट की एक आवली है। अब जो 8:01 पर बंधा है वो ये पूरी 4 समय की आवली है, तो 4 समय बीत जाएगा तब आएगा उदय में। तो वहां पर उदय में आके वो खीर तो रहा है, लेकिन वहां नया फिर बंध रहा है, तो फिर वहां एक आवली का बंध गया। फिर दूसरे समय में पहली वाली आवली का एक खीरा, लेकिन दूसरे समय में फिर एक आवली बंध गई। फिर तीसरे समय में एक पहले वाला खीरा, वहां फिर एक आवली का, यानी 4 समय का बंद, 4 समय का जो मान के चल रहे हैं वो बंध गया। यहाँ फिर चौथे समय का खीरा, तो एक आवली फिर बंध गई। तो ये जो नया बंध रहा है, क्योंकि जब तक उदय में आ रही है चीज तब तक कर्म बनता रहेगा। अब जो पिछली आवली का, क्योंकि एक आवली के बाद उसका बंध खत्म हो गया था, एक आवली में जो बांधा था उसी को उदय में लाना था, तो वो जब 4 खत्म हो गया उसके बाद नया बनना बंद हो जाएगा, लेकिन जो बंधा हुआ है वो उदय में आता रहेगा। इसी कारण 2 आवली हो जाती है। एक आवली के बाद उदय में आना चालू हुआ, एक आवली में और बंध गया, तो फिर वो दूसरा आवली में आता है उदय में। इस तरह से यहाँ पर 2 आवली बन जाती है। ये लब्धिसार का पूरा कथन है, इसका कथन ही नहीं है। उच्छिष्ट आवली काल में क्षय होते हुए एक समय 2 आवली काल सब उच्छिष्टावली मात्र निषेकों के साथ क्षय को, इसलिए 2 आवली हो जाती है। उच्छिष्टावली जो कर्म उदय को प्राप्त हैं उनके आवली मात्र निषेक, शेष रहे निषेक जो कर्म उदय को प्राप्त नहीं हुए उनकी मात्र, उनकी कहाँ पढ़ लिए, गलत पढ़ लिए क्या? जो कर्म उदय को प्राप्त हैं उनके आवली मात्र निषेक, शेष रहे निषेक, और जो कर्म उदय को प्राप्त नहीं हुए उनके आवली मात्र निषेकों को लांघ कर
स्थिति के अंतिम खंड की अंतिम फाली के पतन में आवली काल मात्र शेष रहे निषेक, वे छपना बिना संक्रम विधान के द्वारा अन्य प्रकृति रूप हो प्रमुख उदय के द्वारा प्रति समय एक एक निषेक क्रम से गलकर नष्ट होते हैं। तो किसके साथ नष्ट हो रहे हैं? स्वंजलन लोभ जो उदय में आ रहा है उसकी, या स्वंजलन क्रोध लोभ कह गए, क्रोध मान माया आ रहा है, उनके साथ निकल निकल करके नष्ट हो रहे हैं। क्योंकि अब इनका उदय तो रहा नहीं, उदय रहने से तो इसके मुख से खिरते, उदय तो रहा नहीं। वे छपना बिना संक्रम विधान के द्वारा, वे छपना बिना संक्रम विधान के द्वारा अन्य प्रकृति रूप प्रमुख को, यहाँ क्या कहना चाह रहे? वे छपना बिना संक्रम विधान के द्वारा अन्य प्रकृति रूप प्रमुख उदय द्वारा प्रति समय एक एक निषेक क्रम से गलकर नष्ट हो रहे हैं। कहते वे छपित नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहा है? पुरुष वेद का जो निषेक है, अन्य प्रकृति रूप वहां पर जो उदय में आ रही है मोहिनी की प्रकृति, उसके रूप होकर के प्रमुख से निकल निकल के जा रही है। इसका अभिप्राय यह है कि वेद के छपना काल में जो पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्ध का सत्व शेष रहता है, वह क्रोध छपना काल में क्रोध रूप परिणमन करके नष्ट होता है ना। क्रोध का है तो क्रोध का मान कहा जाएगा, तो मान में इससे वहां 5 का ही सत्व जानना, इसलिए कह रहे हैं यद्यपि वहां बंध हो खत्म हो गया, उदय खत्म हो गया, परंतु सत्व अभी 5 प्रकृति का बना हुआ है। कैसे जाएगा? तो कहते उदय तो है नहीं उसका, तो छपना तो करा नहीं सकते, तो कैसे खत्म कर रहे हैं? बोला संक्रम विधान के द्वारा स्वंजलन क्रोध रूप होकर के परमुख से जा रही है। इस तरह से ये छपना विधान का यहाँ पर बहुत अच्छा से आ गया। दीदी 2 प्रश्न, 2 पूछना था कुछ मेरे को। हाँ बोलिए। दीदी कुछ पूछना है। हाँ बोलिए। ये 513 में तपनिधि दरानम, इसका अर्थ नहीं समझा, और 514 में सत्तनम समगच्छति, समक का मतलब नहीं समझा। सत्तनम समक छिदी 7 एक साथ में छेदन को प्राप्त होती है। 6 9 कसाई और समक मतलब एक साथ। हाँ, समक मतलब एक साथ, सत्तनम माने 7। और ये तपनिधि दरानम हम अभी बोले ना, हम अभी मतलब मेरे को उसको सोचने में थोड़ा समय लग रहा है, मैं इसको दिन में देखती हूँ तो कल इसका अर्थ बताती हूँ ठीक से। अभी गलत बताऊंगी उससे क्या फायदा, मुझे ठीक नहीं लगता गलत बताना। मेरे 6 ऑप्शन में पकड़ा तो रहा शब्द, लेकिन क्योंकि अर्थ एकदम ही अलग दिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आज दिन में पहले उसको देख लेती हूँ, फिर कल आप लोग को बताती हूँ। आगे छपक, तो हम यहाँ पर सबसे 513 की नीचे वाली लाइन का एक बार दोबारा कर दो। हाँ 513 की नीचे वाली लाइन का। अरे अभी आप कहाँ रहते हैं निशा जी? कहीं और रहते हैं क्या? या आप लोग कुछ और चला के रखते हैं क्या? वही चीज अभी उन्होंने पूछा ना जेठी भाई साहब ने, और अभी मैंने कहा ना कि अभी उसका ठीक से नहीं बता पाऊंगी मैं। वो तो काम कर नहीं सकती कि गलत सलत बता दो, वो मेरे स्वभाव में है नहीं। अभी जेठी भाई साहब ने वही पूछा और अभी मैंने जवाब दिया। आप लोग उपयोग नहीं लगाते यार, मेरा तो भट्ठा बैठ जाता आप लोग के। वही चीज, मतलब जो चीज हो जाती फिर उसी को पूछ लेते हैं। हम लोग क्या समझे? अभी कोई छपक श्रेणी अगर मान रहा है तो छपक श्रेणी मान रहा तो 21 प्रकृति का क्षय वहां पर हो रहा उसके, तो बाकी तो जैसे जैसे हो रहा, खास करके यहाँ पर पुरुष वेद के लिए ज्यादा करके आया है। बाकी तो अनिर्दिष्टीकरण प्रत्याख्यान वर्ण पहले 8 का सत्व भी छुट्टी हो जाती है, ये बाद में जो रह जाती है उसके लिए खास करके कथन आया। तो कोई स्त्री वेद पुरुष वेद के साथ, स्त्री वेद नपुंसक वेद के उदय से चढ़ रहा है, लेकिन वहां पर उसका बंध नहीं। बंध किसका है? पुरुष वेद का ही है। लेकिन उदय है तो उदय हमको सवेद भाग तक कराना है। ऐसा तो नहीं कि उदय को हम उदय है तो चलो पहले खत्म कर देते हैं, तो बाद में तो फिर अवेदी बहुत पहले बन जाएगा। और पुरुष वेद का बंध हो रहा है, पुरुष वेद का उदय नहीं है, तो इसका उदय कहाँ तक हमको ले जाना होगा? पुरुष वेद के बंध तक ले जाना होगा, तभी सवेदी भाग बनेगा। तो यहाँ पर ये वही बताना चाहे कि भाई सवेद भाग तक 13 12 11 का उदय बन जाता है, क्योंकि वहां उदय आएगा ही आएगा, नहीं तो बंध का बनेगा नहीं। पुरुष वेद से जो चढ़ता है तो उनका वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुरुष वेद का क्योंकि बंध रहा है, इसलिए उसका प्रति समय बंद हो रहा है,
स्त्री वेद और नपुंसक वेद का तो कोई नवक समय पर बद्ध है नहीं, पहले से बंधा हुआ है। वो 6 नौकसाय के साथ उसके पहले पहले सारा का सारा चला जाता है, पुरुष वेद का भी चला जाता है, लेकिन समक्षिति है ना, सत्तनम समक्षिति। लेकिन जो पुरुष वेद के उदय से चढ़ रहा है उसके लिए यहाँ पर कहा गया कि भाई यद्यपि अवेद भाग सवेद भाग तक ही उसका पाया जा रहा, बंध पाया जा रहा, बंध तो रुक गया, लेकिन उसका उदय क्या कर रहे हैं कि आगे भी आएगा संजलन लोभ में भी। जो नवक समय पर बधा है वो कहते पुराना वाला तो 6 नौकसाय के साथ चला गया, लेकिन अभी उसने बांधा है, क्योंकि अवेदी नहीं हुआ था, वो अवेदी अब हो रहा है। तो अभी जो उसने बांधा वो कहाँ जाएगा, तो वो इस गाथा में ये बताए कि भाई उसका संक्रमण कर करके उसका छपना नहीं होगा। उस जो नवक समय पर बद्ध पुरुष वेद बचा है उसकी छपना नहीं होगी, पर प्रकृति रूप संक्रमण होकर के पर मुख से यानी स्वंजलन क्रोध के मुख से जाएगा, ऐसा यहाँ पर। और तब वो सत्ता से बिछुन मोहनीय प्रकृति की वेद का सत्ता से बिछुन तब कहलाएगा। वहां तक वेद का तत्व बना हुआ है। ये यहाँ पर विशेष चीज बार बार बता रहे हैं, कई गाथा से बार बार घुमा के जैसे भी बता पा रहे हैं बता रहे हैं। आगे क्या सत्व स्थान की और विशेषता बता रहे हैं बाबा रे। आगे छपक अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में सत्व स्थान की विशेषता दिखाते हैं। यदि चतुबंध खबगे, उसी की बता रहे हैं, छपक की यहाँ खबगे, हाँ ऊपर में भी लिखा हुआ छपक। यदि चतुबंध खबगे, यदि चतुबंधक खबगे 13 12 11 64 दुईगी बंदे दूती दुईगी नवगुच्छे ठान उसमें जाएगा विवक्षा नवगुच्छे ठान विवक्षा। यदि चतुबंध खबगे 13 12 11 64 ती दुईगी बंदे ती दुगी नवगुच्छे ठान विवक्षा। यदि चतुबंध खबगे 13 12 11 64 ती दुईगी बंदे ती दुगी की नवगुच्छे ठान विवक्षा। यदि इस प्रकार चतुबंध खबगे, खबगे छपक के जहां पर 4 का बंध है वहां पर क्या कह रहे हैं 13 12 से 11 64, वहां पर 13 की भी सत्ता बनी हुई है, 12 की भी है, 11 की भी है और 4 की भी। 4 के सत्व स्थान में कह रहे हैं 13 12 11 और 64 4 सत्ता यहाँ पर बन रही है। ती दू इगी बंधे, 3 में 2 में 1 के बंध में ती दू इगी 3 की 2 की 1 की नवग उच्छिठानम अविवक्षा। नवग का जो उच्छिठान होगा विच्छुत्ति होगा उसकी विवक्षा नहीं है इसमें। पूर्वोक्त प्रकार से छपक से चढ़ने वाले जीव के अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के जिस भाग में 4 प्रकृतियों का बंध होता है उसमें जिस भाग में 13 12 11 एवं 4 प्रकृति रूप सत्व स्थान है। 3 प्रकृति रूप बंध करने वाले को 3 प्रकृति का, 2 प्रकृति रूप बंध करने वाले को 2 प्रकृति का, 1 प्रकृति का बंध करने वाले को 1 प्रकृति का सत्व स्थान पाया जाता है। किंतु अंतिम 3 बंध स्थानों में नवक समय प्रबद्ध और उच्छिष्टावली की विवक्षा नहीं है, क्योंकि एक ही समय में उसका आएगा ना, तो वो कह रहे हैं बाद के जो 3 इसमें है उसमें कोई नवक समय प्रबद्ध या उच्छिष्टावली है ना, अविवक्षा गाथा में आया था ना, स्थानम विवक्षा नहीं है, स्थान में विवक्षा नहीं है। नपुंसक वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले जीव के अनिवृत्तिकरण के सवेद भाग में जहां पुरुष वेद का बंध रुक गया है वहां मोहनीय कर्म की 4 प्रकृति का बंध पाया जाता है, क्योंकि आगे अवेदी भाग आने वाला है, सवेद भाग तक बंध है,
तो कहते जहां पर जाकर के पुरुष वेद का बंध रुक गया, वह बंध कितना पाया जा रहा है? 4 का पाया जा रहा है। वहां क्या कह रहे हैं? 13 प्रकृतियों का भी सत्व है। स्त्री वेद 13 प्रकृतियों का सत्व भी है। स्त्री वेद के उदय से जो श्रेणी चढ़ता है उसके 4 प्रकृतियों के बंध में 12 प्रकृति का सत्व भी है, किंतु 13 का नहीं है, क्योंकि नपुंसक वेद की क्या नाम है, सो नपुंसक वेद की सत्व विच्छुति हो गई। पहले भी अपने लोग ये जान चुके कि जिस प्रकृति के उदय से चढ़ रहा, अगर उसकी विच्छुति पहले करा दें तो फिर वहां पर से उदय खत्म हो जाएगा ना, वेद का उदय खत्म हो जाएगा। पुरुष वेद से चढ़ नहीं रहा है, नपुंसक वेद से चढ़ रहा था, तो नपुंसक वेद को बाद में सत्व विच्छुति होती है, पहले स्त्री वेद की होती है। स्त्री वेद से चढ़ रहा तो नपुंसक वेद की, तो ऐसे भी सत्व विच्छुति पहले होती है। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि स्त्री वेद का उदय चल रहा तो सवेद भाग तक उदय कराएंगे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो स्त्री वेद के उदय से श्रेणी चढ़ता है उसको 4 प्रकृति का बंध हो रहा है, क्योंकि पुरुष वेद का तो पुरुष वेद की बंध सवेद भाग में खत्म होने जा रहा, उसके आगे नहीं है। तो वहां तक कहते हैं कितना 12 प्रकृतियों का सत्व है, क्योंकि स्त्री वेद के उदय से चढ़ रहा है वो, किंतु 13 प्रकृति का सत्व नहीं है। नपुंसक वेद की विच्छुति पहले हो जाती है जो स्त्री वेद से चढ़ता है। तो जो नपुंसक वेद व स्त्री वेद के उदय से श्रेणी पर आरोहण करता है उसके अवेद भाग में 4 प्रकृति रूप बंध होते हुए 11 प्रकृति रूप सत्व स्थान है। जो सत्व स्थान है 11 6 तो प्रकृति वो हो गई, और 4 प्रकृति स्वंजलन कषाय की हो गई, और एक पुरुष वेद की हो गई। एवं 6 9 कषाय पुरुष वेद का युगपत 6 होने पर 4 प्रकृति रूप भी सत्व स्थान भी है। पुरुष वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले के 4 प्रकृति के बंध में 5 व 4 प्रकृति रूप सत्व स्थान है। पुरुष वेद से जो उदय में चढ़ रहा है उसका क्या सवेद भाग में क्या होगा? विच्छुति हुई, विच्छुति होने के बाद भी उसके जहाँ 5 का बंध है वहां पर भी पुरुष वेद से चढ़ने से 5 का सत्व स्थान है, और जहाँ पुरुष वेद की विच्छुति हो गई तो वहां 4 का भी सत्व स्थान बन जाता है। यानी पुरुष वेद से चढ़ने वाले के 5 का भी सत्व स्थान है, 4 का भी सत्व स्थान है। तथा पुरुष वेद की सत्व विच्छुति हो जाने पर 4 प्रकृति का सत्व है। जब फिर नवक समय भी पर्वत चला गया तो फिर 4 का सत्व स्थान उसको बच जाएगा। तीनों वेद सहित श्रेणी पर आरोहण करने वाले को स्वंजलन क्रोध की उदय बंध और सत्व विच्छुति हो जाने पर 3 प्रकृति का बंध एवं इन्हीं 3 का सत्व है। स्वंजलन मान की बंध उदय सत्व विच्छुति होने से 2 प्रकृति का बंध और सत्व भी 2 प्रकृति का रहता है। स्वंजलन माया की बंध उदय सत्व विच्छुति हो जाने पर 1 प्रकृति का बंध 1 प्रकृति का ही सत्व पाया जाता है, किंतु विशेषता यह है कि 3 2 और 1 प्रकृति रूप सत्व स्थानों में क्रोध मान माया के नवक समय प्रबद्ध व उच्छिष्टावली की विवक्षा नहीं है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि पुरुष वेद में तो हमने आपको कहा कि नवक समय पर्वत, तो यहाँ भी होना चाहिए ना कि नवक समय पर्वत को दूसरे गुण स्थान में सत्व विच्छुति करनी चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर बंध विच्छुति हो रही है वहीं पर उसकी सत्व विच्छुति भी हो रही है। इस तरह से कहते हैं स्वंजलन जो कषाय का कथन हो रहा है इसमें कोई उच्छिष्टावली अथवा नवक समय पर्वत का की विवक्षा नहीं है। जहाँ पर बंध खत्म हो रहा है वहीं पर सत्व भी खत्म हो रहा है, ऐसा इस गाथा में कहना चाह रहे हैं। इसी कारण 5 प्रकृति रूप सत्व स्थान नहीं कहा गया। यही कारण कहते हैं, इसी कारण से 5 प्रकृति रूप सत्व स्थान नहीं कहा जा रहा है। नहीं तो जहाँ पर क्रोध का संजरण क्रोध की बंध विच्छुति हो रही है वहां पर क्या कहना चाहिए? 5 प्रकृति का सत्व स्थान बताना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इसी कारण से चूंकि कषाय में पूरा अपना उदय पूरी निषेक लेके ही खत्म हो रही है, इस कारण 5 प्रकृति रूप सत्व स्थान नहीं बन रहा है, ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। 11:16 हो गया, कर लेते हैं इसको। दीदी जो नपुंसक वेद और स्त्री वेद से चढ़ रहा है उसका जो पुरुष वेद का नवक समय प्रबंध वो तो बंद हो ही रहा है। पुरुष वेद तो अनिर्वृत्तीकरण गुण स्थान पे
तो हाँ, उसका वो जो बंद कर रहा है वो उसी समय क्षय हो जाता है क्या? उसका नवक समय वो नहीं बनेगा? कह तो यही रहे हैं कि उसका उसी समय क्षय हो जाता है, उसमें नवक समय पर बचने की संभावना नहीं है, ऐसा तो ही उसमें बंधावली और यहाँ तो बताए तो यही है, यहाँ पर है ना। उसमें बंधावली और उचिष्टावली नहीं होगी, वो उसी समय बंधा और उसी समय क्षय हो गया। हाँ, ये कहना तो वही चाह रहे हैं, जैसा समझ में आया है। और देखते हैं फिर छह कारणों तथा वेदों में से किसी छह सात प्रकृति का युगपत क्षय होता है। और जो लेकिन पुरुष वेद से जो चढ़ रहा है उसका फिर बंधावली और हाँ, उचिष्टावली होगी। उसे हाँ वही आया है इसमें। मतलब पुरुष वेद के साथ जो चढ़ रहा है उसका क्षय बाद में होएगा, संज्वलन कसाय में जाके, क्रोध में जाके। लेकिन जो स्त्री वेद और इससे चढ़ रहा है उसमें पुरुष वेद का क्षय उसी समय हो जाएगा जब क्षय कसाय हो। हालांकि यहाँ पर लिखा ऐसे है, और फिर अपनी ही चीज को वो कैसे काट रहे हैं, लिखा ऐसे ही है। क्या लिखा है, विशेषार्थ देख रहे हैं 483 नंबर पेज में। अथवा तथा तीनों वेदों में से किसी एक वेद के उदय से श्रेणी चढ़ी, तीनों वेद में तो फिर पुरुष वेद भी आ गया। चढ़ने वाले के 6 नौकसाय और पुरुष वेद का पुरातन द्रव्य का इस प्रकार 7 प्रकृति का युगपत क्षय हो जाता है। यहाँ पुराने का ही कराए हैं, किंतु पुरुष वेद से श्रेणी चढ़ने वाले, अच्छा यहाँ नहीं, ठीक तो है, एक वेद के उदय से, किंतु पुरुष वेद से श्रेणी चढ़ने वाले जीव के, अच्छा पुरुष वेद से जो चढ़ रहा है ना, असल में पुरुष वेद का बंद भी हो रहा है और उदय भी चल रहा है ना। तो प्रति समय बंद हो रहा, प्रति समय वो उदय को आ रहा है ना, तो वो अपने ही मुख से आ रही है उदय में, पुरुष वेद अपने ही मुख से उदय में आ रही है। अब जिस समय स्त्री वेद या नपुंसक वेद से जिस समय चढ़ रहा है, तो उस समय तो क्या है कि वो जो बंध रहा है वो बनने वाला दूसरे वेद के उदय, दूसरे वेद का है, स्त्री वेद और नपुंसक वेद का उदय है, तो उनके मुख उनके साथ साथ निकलता जा रहा है। स्त्री वेद और पुरुष वेद तो नपुंसक वेद तो बंद नहीं रहा है, वो तो बंद ही नहीं रहा है, वो तो बंद नहीं रहा है ना। नहीं, बंद नहीं रहा, उदय के साथ कर रहे हैं, बंद थोड़ी बोला मैंने, उनके उदय के साथ वो सारा उसी के साथ खिलता चला जा रहा है। लेकिन जो पुरुष वेद के उदय से चढ़ रहा है, तो तब वो पुरुष वेद का बंद नवक समय पर बंद वाला संजलन क्रोध के साथ जाएगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि वो नया बंद रहा है। और स्त्री वेद पुरुष वेद तो नया बंद, नपुंसक वेद बंद ही नहीं रहा है, तो वो पुराना ही है। हाँ, तो उसके साथ चला जाएगा, ऐसा यहाँ पर कथन कर रहे हैं। अभी ऐसे ही इस तरह से इसमें लिखा उन्होंने 484 पेज पे विशेषार्थ में कि पुरुष वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले के 4 प्रकृति के बंध में 5 व 4 प्रकृति का सत स्थान है। तो इसीलिए लिखा उन्होंने कि पुरुष वेद की से चढ़ रहा है वो, तो 4 तो संवलन की होगी, बहुत मान माया लोग, तो ये इनका पुरुष वेद का उसमें जाता होगा संवलन, उसमें इसलिए 4 लिखा होगा। हाँ, इसीलिए 4 लिखा ना, 4 लिखा होगा, इसलिए तो वो कह रहे हैं ना कि इसलिए 5 का नहीं बन पा रहा, 5 का सत्व स्थान नहीं बन रहा है, 4 का सत्व स्थान में, और वो नवक समय खत्म होता जा रहा है, ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर। अक्षर मात्रा पदवाक्य ही नया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम, इसका बहुत अच्छा वर्णन लब्धि सार में, बहुत यहाँ तो बहुत संक्षेप में दिया है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा दिया उसमें, लब्धि सार में तो एक एक समय का चित्र बना बना के बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। छपना एक समय यहाँ सपन विधि आगे आ गई है ने 300 गाथा के आसपास में, वहां दिया है सपन विधि में। हाँ, वही कहते हैं ना, लब्धि सार में विधि और सपन विधि आगे आ गई है। हाँ, उपसम विधि और सपन विधि जो आगे आ गई है, इसका कथन हो गया है, उसमें से पढ़ने से अच्छा समझ में आएगा। किसमें कह रही हैं आप, नहीं समझे? एक कर्मकांड में गाथा 300 सवा 300 के आसपास में है। वो तो उपसमन विधि 56 विधि समझाए थे, उससे यहाँ पर थोड़ा वो तो समझाया गया था, वहां पर तो दो कैसे अंतरायाम होता है, अंतरायाम का उपसमन करना क्यों जरूरी है, वहां ये समझाया गया है, वहां ये चीज थोड़ी समझाई गई है। वो नमक समय पर मत देकर के बताया गया है, लेकिन वहां पर वो नहीं बताया गया ना, वहां तो अंतरायाम के बाद उपसम करना क्यों जरूरी है वो वहां पर बताया गया है। अक्षर मात्रा पदवाक्य ही नमया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि
चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ जाए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का अपन। आप लोग को थोड़ा गलत फहमी हो गया है, मैंने ग्रुप में जो डाला है वो मैं नहीं डाली हूँ। भैया से मेरी चर्चा चलती रहती है, उनके ग्रुप का कुछ होता है तो ग्रुप के अलावा हम लोग का व्हाट्सएप पर, तो मेरा जो स्वभाव है कि मैंने वहाँ ऐसा सुना था, ऐसा पढ़ा था, ऐसा उस ग्रंथ में ऐसा पढ़ा था, विकास भैया से ऐसा सुना था, नीलू दी से ऐसा सुना था, पैनाड़ा जी से, ऐसे करके मेरे को लिखने की भी आदत है। तो उसी पर उन्होंने ये कमेंट्स भेजा कि जो अपने विद्या गुरु का और शास्त्र का नाम छिपाता है वो ज्ञानावरण का क्या लिखे हैं, शायद आवरण होता है कुछ ऐसा बोला। वो उस पर कहे कि भाई ठीक आपकी आदत ये है, वो अच्छी आदत है, वो ये कहना चाह रहे हैं। मैंने वो लिख के नहीं भेजा बाबा, मैं कौन होती हूँ लिखने वाली, मैंने तो उनका मैसेज डाला है। और वैसे भी मुझे हमें ये लगा